वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है और ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। दिसंबर 2022 आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है? कौन से आश्चर्यचकित रूप से आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, यानी कि सरप्राइज़ कौन से आने वाले हैं? और ये रीडिंग जो है, ये पिक ए कार्ड रीडिंग, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर दो ऑप्शंस हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शंस रखे हैं आज मैंने। पहला जो ऑप्शन है वो एक रेड कलर का रोज़ है और दूसरा जो ऑप्शन है वो एक पिंक कलर का लोटस फ्लावर है। ठीक है, लाल गुलाब और गुलाबी रंग का लोटस फ्लावर, दोनों को ध्यान से देखना है। इंट्यूटिवली जो अपनी तरफ आपको सबसे ज़्यादा खींचे उसी में आपका आंसर है। चलिए स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। सबसे पहले तो ये बताऊंगी दिसंबर 2022 में आश्चर्यचकित रूप से क्या बदलाव आएंगे। गुड न्यूज़ के कार्ड ज़्यादा आए हैं तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने लाल गुलाब को चुना है, आप रोमांटिक बहुत हो। आपको लाइफ में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में रोमांस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना रोमांस के, बिना प्रेम के, बिना लव के या बिना रोमांटिक फीलिंग्स के आपको ज़िंदगी बेकार लगती है, क्योंकि आप एक ज़िंदा दिल पर्सनालिटी हो। जो ऑप्शन 1 को सुन रहे हैं, मैं आपकी बात बता रही हूँ। ठीक है, अगले कुछ कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपको ज़िंदगी में अक्सर प्यार के मामले में ही धोखा मिला है। जितनी आपकी उम्मीदें प्यार से ज़्यादा हैं, उतने ही धोखे आपने रिश्तों में खाए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन 1 जो लोग सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ प्यार को लेकर तरह तरह की प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चैलेंजेस आते रहे हैं, लेकिन आपने अपना जो कॉन्फिडेंस है या अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने का एक तरीका सीख लिया है। जैसे जीवन में लोगों के बार बार ब्रेकअप होते हैं, कभी फ्रेंडशिप्स में ब्रेकअप आ जाते हैं, दोस्त ऐसे निकलते हैं जो फ़ायदा उठा के साथ छोड़ देते हैं। कई बार रिश्तेदार ऐसे होते हैं, रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय पर ही कॉल मैसेज करते हैं जब उनको हमसे कोई काम होता है, कोई मदद लेनी होती है। ये सबके लिए नहीं है गाइस, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे होते हैं। ऐसा किसी को लगना नहीं चाहिए कि हमारी लाइफ तो ऐसी नहीं है। यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, किसी की लाइफ में ये सिचुएशन होगी, किसी के लिए कुछ होगी। तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर रीडिंग को नहीं सुनना। ये फ़न और एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाई जाती हैं, जो कि आपको हल्की फुल्की गाइडेंस देती है। असली स्टोरी लाइफ की जानने के लिए, रियलिटी जानने के लिए आप लोगों को लेना होता है पर्सनल कंसल्टेशन या पर्सनल रीडिंग्स। वो आप किसी से भी ले सकते हो। तो एनीवे, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। मुझे ये लग रहा है आपके कार्ड्स देखकर कि दिसंबर महीना 2022 का आपके जीवन में कुछ पुराने लोगों से आपको रीयूनाइट करवाएगा। पुराने लोग, स्पेशली आपके दोस्त मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर पिछले कई महीनों से दोस्ती में किसी भी बात को लेकर अलगाव हो गया है, सेपरेशन आ गया है, तो आपके कुछ पुराने दोस्त, ये बचपन के भी हो सकते हैं या आपके किसी पुराने ऑफिस के, किसी कॉलेज के, स्कूल के, या कहीं आप पहले रहते थे किसी दूसरे कंट्री में, स्टेट या सिटी में, वहाँ के दोस्त भी हो सकते हैं। कोई आपसे ना दोबारा रीयूनियन चाहता है। और उसके बाद दूसरा सिनेरियो इसी रीडिंग में उन लोगों का है जिनकी लव लाइफ में उनका कोई पार्टनर, जो आपको लेकर कई बार डबल माइंड रहता है या रहती है, वो पर्सन भी दिसंबर के महीने में आश्चर्यचकित रूप से, मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से, सरप्राइजिंगली वापस आ सकते हैं। और ये लव ट्रायंगल के कारण ही आपको छोड़कर गए होंगे। कोई तीसरा लव रिलेशन इनकी लाइफ में
आपके अलावा जो चल रहा था, कोई तीसरा व्यक्ति अगर आप दोनों के बीच में आ गया था, तो ये उस पर्सन से अपने कॉर्ड्स कट करके अपना कांटेक्ट या तो वो पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वही पर्सन इनको छोड़ दे या छोड़ चुका है, तो ये अब आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोगों की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, तो मैंने बता दिया। अब ये आप लोगों की ज़िंदगी है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी से मालूम होगा ये कौन सा पर्सन था, क्यों आपको छोड़कर गए थे, क्या वजह थी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दिसंबर महीने में भगवान की अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो। अगर आप बहुत लंबे समय से कोई पूजा पाठ कर रहे हो, फास्ट करते हो, व्रत रखते हो, जैसे कुछ लोग 16 सोमवार के व्रत रखते हैं भगवान भोलेनाथ के, शिव शंभू के, और कुछ लोग होते हैं जो फ्राइडे का व्रत रखते हैं, शुक्रवार का माता लक्ष्मी का व्रत, वैभव लक्ष्मी का व्रत। कुछ मुझे यहाँ पर वो भी नज़र आ रहे हैं जो श्री कृष्ण और राधा भक्त हैं। साईं बाबा भगत भी बहुत हैं ऑप्शन 1 में, साईं को बहुत मानते हैं, शिरडी जाते हैं अपनी मुरादें लेकर, प्रार्थना लेकर, और आपका विश्वास बहुत अटूट है क्योंकि आप काफ़ी धार्मिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो। जो लोग पाइल 1 को चुन रहे हैं, 90% यहाँ पर वो दर्शक हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपको कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रा हीलिंग, बैलेंसिंग, क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, कैसे ऑरा क्लिंस करते हैं, आपको सेज करना आता होगा, या आप एक हीलर भी हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, किसी तरह से आप कोई योगा टीचर हो सकते हो, आयुर्वेदिक का नॉलेज, हर्बल रेमेडीज़ या DIYs बहुत करते हो। आप में ना ये चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ आप में काफ़ी सारी हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम रहती है आपकी लाइफ में कि प्यार में कुछ ना कुछ अचानक बदलाव आ जाते हैं, जिससे दिल लगाते हो धोखा मिल जाता है। फिर दूसरा पर्सन ऐसा होता है जो आपको पुराने चोट या पुराने घाव को ठीक करने के लिए लाइफ में मिलता तो है, लेकिन उससे भी धोखा आपको दोबारा खाने को मिल जाता है। तो दिसंबर में आपको अपना कोई ट्रू लव मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नया ही पर्सन मिले। ट्रू लव वो भी होता है जिसमें चैलेंज बहुत होते हैं, जिसमें कठिनाइयाँ, परेशानियाँ बहुत होती हैं, लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो कुछ लोगों के लिए ये भी बता रही हूँ मैं क्लियर कि आपको कोई नया पर्सन पिछले कुछ महीनों में मिला है, और वो पर्सन आपसे अगर अभी कांटेक्ट में नहीं है, तो वो पर्सन आपको दिसंबर 2022 में आश्चर्यचकित ढंग से, सरप्राइजिंग वे होगा उनका आपकी लाइफ में कम बैक करने का। ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं, तो वो आप देख सकते हो। बाकी मुझे करियर, फाइनेंसेस और मैरिज आप लोगों की ऐसी दिख रही है कि शादी की बात आपकी कई महीनों से चल रही है, लेकिन शादी पक्की नहीं हो रही। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो 30+ हो गए हैं, उनको लग रहा है शादी का एज बहुत आगे बढ़ चुका है, मैरिज नहीं हो रही। अचानक आपको शादी का कोई रिश्ता आ सकता है दिसंबर में, जहाँ हाई चांसेस हैं 70 to 80% की शादी की बात पक्की हो सकती है। और अगर पिछले 4 से 6 महीनों में कोई रिश्ता आपको ऑलरेडी आया है, लेकिन बातें ठंडी हो गई, फाइनल आउटकम कोई निकला नहीं, वहाँ पे दोबारा रिश्ते की बात चल सकती है। तो कुछ ना कुछ आप खुद फेस करोगे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, क्योंकि दिसंबर का महीना काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की अच्छी पोजीशन को भी दिखा रहा है। जो शुभ ग्रह होते हैं हमारी कुंडली के, जब वो एक अच्छी पोजीशन में होते हैं, अच्छी डिग्री में होते हैं, अच्छी डिग्निटी में होते हैं हमारे हॉरोस्कोप के अंदर, तो जब ये नॉर्मल गोचर चलते हैं, हर महीने ट्रांजिट होते हैं, प्लैनेट्स अपनी दशाएं और दिशा बदलते हैं, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है।
अबंडेंस के रास्ते खुलते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव होती हैं, नए नए ऑफ़र्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इनकम सोर्सेज भी बढ़ जाते हैं और ऐसा भी होता है कि कई बार घर बैठे बिठाए हमें पैसों का फ़ायदा हो जाता है। जैसे कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फ्रेंड पुराना मिल गया, कोई आपको गिफ्ट लेकर दे रहा है, कोई आपकी लाइफ में अचानक मनी गेन हो रहा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था, कोई प्रॉपर्टी लंबे समय से फंसी हुई थी, बिक नहीं रही थी, तो ऐसे योग बन रहे हैं दिसंबर महीने में आप लोगों के लिए। तो ये आश्चर्यचकित रूप से ही होगा, अचानक ही होगा। तो ऑप्शन 1 मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं। और गाइस ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, सभी 12 राशियाँ और जितने एलिमेंट्स होते हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार रीडिंग में सारी राशियाँ आती हैं और कई बार कुछ स्पेसिफिक राशियाँ ही रीडिंग में स्ट्रांगली नज़र आती हैं। ठीक है, तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी ब्लेसिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में डालें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ठीक है, तो आप लोगों का दिसंबर महीना 2022 का बहुत खुशियों के साथ, बहुत सारी आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे। तो अभी मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो ऑप्शन 2 है। और ऑप्शन 2 वाले आप लोगों को मैं ये बताऊंगी, सबसे ज़्यादा कार्ड्स ना आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी, आपके कार्ड्स की एनर्जी बहुत जंपी थी, मतलब फ्लाई आउट हो रहे थे, जैसा बहुत कुछ बताना चाह रहे हूँ। और आश्चर्यचकित रूप से आपके दिसंबर महीने में 2022 के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आप पिछले 1 से 1.5 साल लगभग मैनिफेस्ट करते आ रहे हो। क्योंकि ऑप्शन 2 में 90% वो लोग सुन रहे हैं रीडिंग को जो अपनी लव लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, नयापन चाहते हैं, एक नई उम्मीद उनको इस रिश्ते में नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी भरोसा उनका प्यार पर आज भी कायम है। कुछ कार्ड्स मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो वो पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कोई सीरियस या कोई जेन्युइन ऑफ़र या प्रपोज़ल फ्यूचर में आपको देने के बारे में नहीं सोच रहे, और ये परेशानी या ये बात आपके दिल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। स्पेशली इमोशनल लेवल पर आप कमज़ोर फील करते हो। वैसे आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के जो कार्ड्स आए हैं वो एक ज़िंदा दिल पर्सन के हैं, जिसको लाइफ में ज़िंदगी के सातों रंग बहुत पसंद हैं। आपको रेनी सीज़न और ख़ासकर रेनबो देखना, इंद्रधनुष देखना 7 रंगों का, या बचपन में बहुत पसंद होगा या बड़े होने पर। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी कलरफुल पर्सनैलिटी हो, क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा है, आपका कोई ऐसा टैलेंट है जो शायद अभी तक आपने लोगों में शेयर नहीं किया, लेकिन आप बहुत जल्द प्लान कर रहे हो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर रहे हो और बहुत जल्दी प्रेजेंट करने वाले हो। दिसंबर 2022 में आपकी लव लाइफ में पहले मैं ये बताऊंगी कि जिनसे आप प्यार करते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन इनका आने का जो तरीका होगा ना वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल करते हो, इनके लिए परेशान रहते हो, रात दिन इनको सोचते रहते हो, अगर ये नहीं वापस आए तो क्या होगा, अगर इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ा तब क्या होगा, लाइफ में पता नहीं फ्यूचर मेरा कैसे गुजरने वाला है, क्योंकि आपकी उम्मीदें इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा हैं। आपके लिए ना लेट गो का कार्ड आया है। दिसंबर का जो हाईलाइट है या थीम कार्ड है वो बहुत लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि जो सिचुएशन, जो लोग, जो
आपके जीवन की परिस्थितियां हैं, अगर वो आपके हाईएस्ट पर्पस को सर्व नहीं करती या आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती, उनको लेट गो कर दो। और लेट गो करने का मतलब अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि हमें उस पर्सन को ब्लॉक कर देना है हर जगह से, उसके कांटेक्ट ख़त्म कर देने हैं, नंबर डिलीट कर देना है, सिम कार्ड चेंज कर लेना है ताकि ज़िंदगी में दोबारा उनसे कांटेक्ट ना हो। लेट गो करने का मतलब ये है, अगर कोई इंसान आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा या कर रही, आप उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो, जब भी वो पर्सन आपको कॉल मैसेज करते हैं आपका दिन बन जाता है, आपको एक अनोखा सा अटैचमेंट फील होता है उस पर्सन के साथ, क्योंकि ये कोई पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं आपके, जो प्रीवियस बर्थ में आपका प्यार या तो अधूरा रह गया था या फिर आपके साथ आपके पास्ट लव रिलेशन में कोई चीटिंग हुई थी। क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रीडिंग्स भी करती हूँ और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज़ भी देती हूँ, हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, रेकी सेशंस भी देती हूँ, बहुत सारी मेरी सर्विसेज हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था तो मैं उसका रिप्लाई आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एक एक मैसेज पे रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समय का अभाव रहता है, इसलिए तो जो भी कोई इंसान मुझसे कंसल्ट करना चाहता है, डिटेल्स आपको ऑलरेडी वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, चाहे तो आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो या फिर आप चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो, जो मेरा ऑफिशियल हैंडल है, और उसका ओरिजिनल लिंक या ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर सीधा क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच जाओगे, और इंस्टाग्राम पेज पर यूट्यूब का लिंक दे रखा है, जब वहां पे आप क्लिक करते हो तो वापस आप यूट्यूब पर आ जाते हो। कई लोग पूछते हैं कि ये फेक अकाउंट है, ओरिजिनल अकाउंट है। ये मैंने उन लोगों के लिए या उन व्यूअर्स के लिए बताया है जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। एनीवे, रीडिंग आपकी जो है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही है दिसंबर महीने में। 2022 में आपकी लाइफ दिसंबर महीने में कुछ अलग रंग से चेंज होगी, कुछ अलग ढंग से आपको अपने रिश्ते की जो वैल्यू है वो तो आपको पता है, लेकिन अब इस रिलेशन में आपने आगे क्या करना है, क्या फ़ैसला लेना है, आपको ना कुछ ऐसी क्लैरिटी या कुछ ऐसी गाइडेंस, साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, किसी बड़े की गाइडेंस, घर का कोई बड़ा सदस्य भी हो सकता है या कोई बाहर का ऐसा गुरु या गुरु माँ, आपने कोई नाम लिया है किसी गुरु जी का, कोई गुरु धारे हैं, वो भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करने वाले हैं मंथ ऑफ दिसंबर। तो लेट गो करिए उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को, उस सर्कमस्टेंस को, उस फीलिंग को जो आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा होने वाला है जो अभी आपको शायद नहीं नज़र आ रहा। कोई आपको ऑलरेडी प्यार करता है, पसंद करता है, शायद कोई ऐसा प्रपोज़ल आपने रिसीव किया है, लेकिन आप किसी एक्स की वेट कर रहे हो, जो पर्सन आपको शादी का ऑफ़र नहीं दे रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको आगे मूव ऑन करने से डर लगता है। तो ये दिसंबर का महीना आपको ना एक अच्छी क्लैरिटी देगा डीप लेवल की, जहाँ पे आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट फील करोगे। अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए आपको हीलिंग करनी है। स्विच वर्ड्स होते हैं, मंत्रास होते हैं, क्रिस्टल थेरेपी होती है, कलर थेरेपी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, या फिर कुछ ऐसी रेमेडीज़ और सॉल्यूशंस होते हैं, वो आप मुझसे पर्सनलाइज्ड तरीके से ले सकते हो, क्योंकि वो जो रेमेडीज़ और सॉल्यूशन होते हैं वो हर इंसान के लिए अलग होते हैं। एक ही रेमेडी पूरी दुनिया के लिए काम नहीं करती। अक्सर लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं कि यूट्यूब से एक साधारण
रेमेडी को कई बार बहुत साधारण दिखने वाली भी जादुई तरीके से रेमेडी काम कर जाती है, और कई बार हमें महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, उस रेमेडी का रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली के रिलेशनशिप हाउस में, मैरिज हाउस में कोई ब्लॉकेज है, कोई दिक्कत है, कोई अफ्लिक्शन है, प्लैनेट्स या तो बहुत वीक हैं, डेबिलिटेटेड हैं, अफ्लिक्टेड हैं, उनकी डिग्निटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रहों की दशाओं के कारण किसी अच्छे रिलेशन को या कनेक्शन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। कोई शनि पीड़ा है, कोई शनि की साढ़े साती है, शनि का ढैया है, या कोई काल सर्प दोष है कुंडली में, कोई मांगलिक दोष है, किसी तरह का पितृ दोष है या पितृ ऋण है, या कोई ग्रह दोष के कारण आपकी लाइफ में बार बार रिलेशन टूटते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कुंडली दिखाने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और कई बार टैरो से भी आपको गाइडेंस जो है वो एक्यूरेट मिलती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी एक ही है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है 2022 में आपको कोई अपना लव कन्फेस करने वाला है। ये कोई शादी का रिश्ता मुझे ज़्यादा लग रहा है, अरेंज मैरिज प्रपोज़ल लग रहा है, जो ऑलरेडी आप जानते हो उन्हें, लेकिन आप उस चेंज को, उस प्रपोज़ल को ब्लॉक कर रहे हो अपनी नेगेटिविटी के कारण। क्योंकि मुझे यहाँ पे 60% तो ऐसा लग रहा है कि शादी आपकी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप शादी। और कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, वो किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनका एक्स लवर है, और अगर एक्स नहीं है तो करंट पार्टनर है, बट वो कांटेक्ट में नहीं है आपके, वो ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। तो वो भी अचानक आश्चर्यचकित रूप से आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। सरप्राइजिंग तरीके से उनका लाइफ में दोबारा कम बैक होने वाला है। तो रीयूनियन होने के चांसेस अच्छे हैं दिसंबर महीने में। बहुत लोग एक अच्छा रोमांटिक और एक बहुत ब्लिसफुल टाइम अपने कपल के साथ एंजॉय करने वाले हैं, अपने लव वन के साथ, अपने समवन स्पेशल के साथ। और फाइनेंसेस और मनी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना दान पुण्य ज़्यादा करने वाले हो। आपका कंपैशन दूसरों के लिए, आपका गिविंग नेचर, आपका हेल्प करना, दूसरों को सपोर्ट करना, डोनेशन और चैरिटी की तरफ अच्छा खासा झुकाव इस दिसंबर महीने में आपका रहेगा। घर में कोई पेट रखा है तो उसके लिए आपका प्यार बहुत ज़्यादा आप फील करोगे, इमोशनल हो जाओगे, और एक कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग फील करोगे। या फिर कोई नया पेट लेने का सोच रहा है दिसंबर महीने में, तो वो भी आपके लिए एक लकी पेट साबित होने वाला है। कुछ लोग अपने घर से दूर किसी दूसरे सिटी या टाउन में मूव होने का सोच रहे हैं मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये प्लानिंग या ये आपका जो सोचा हुआ काम है, ये अचानक होगा। जब आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो तब शायद आपके काम नहीं बनते, और जब आप स्ट्रेस लेना छोड़ देते हो तो आपने नोटिस किया होगा ज़िंदगी में आपके 80% काम तभी बनते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग मुझे नज़र आई है मंथ ऑफ दिसंबर। कुछ लोगों के लिए ये भी बताऊंगी कि आप भी किसी पर्सन से अचानक मुलाकात कर सकते हो, आमने सामने कोई मिल सकता है आपको, और ये आपका वो इंसान है, वो लवर है, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या वो रिलेशन है आपका जो पिछले महीनों से सही नहीं चल रहा। ये अगर आप ही की सिटी से हैं, घर के आसपास कहीं रहते हैं, अचानक आपकी इनसे मुलाकात होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके रिलेशन में मुझे आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिश्ता टूटेगा ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और अगर टूट चुका है तो दोबारा रीयूनियन में आ सकते हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट आपके कंटिन्यू रहेंगे मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। ऑप्शन 2, ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी और है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि ये राशि नहीं आई, वो नहीं आई। सभी 12 राशियाँ और सभी 4 एलिमेंट्स, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर, सभी आए हैं।
ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को दे दो लाइक, कमेंट कर दो आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगले वीडियो तक मेरा इंतज़ार करो। तब तक चैनल पर बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वन बाय वन उन टाइमलेस वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी मैं लेती हूँ विदा। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।